हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, क्वेश्चन इज कि भाई प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, एंट्री पॉइंट कहाँ पे लें, स्टॉप लॉस कहाँ पे पोजीशन करें और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे लें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, पोजीशन साइजिंग कैसे करें, कितने लॉट ट्रेड करनी है, कितने फंड पे। गाइस, आज इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही लर्निंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्राइस एक्शन बेसिकली है देता है। तो मार्केट में जैसे ये आप देख रहे हो, ये लो फॉर्म हुआ, देन एक हाई बनाया, अगेन एक लो बनाया, फिर से हाई बनाया, लो बनाया, और इस तरह मार्केट हाई लो का फॉर्मेशन देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो हाई बनाया था, ये दूसरा जो हाई बनाया था प्रीवियस हाई से ज़्यादा था, यानी कि इसको हम हायर हाई बोल सकते हैं, इनको हायर हाई से डोनेट कर सकते हैं। और ये लो बनाया था, ये प्रीवियस लो यानी कि जो लो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके लो से ज़्यादा था, इसको हम हायर लो बोल सकते हैं। तो एवरी पीक इज हायर हाई और एवरी लोअर पीक इज द हायर लो, यानी कि कह सकते हैं कि मार्केट हायर हाई हायर लो पैटर्न्स में काम कर रहा है। आगे देखते हैं कि कैसे ये करेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव देता है मार्केट में। ये एक जो मूव दिया है, ये यहाँ से हाई से लो के लिए मार्केट ट्रेड किया, देन एक करेक्टिव मूव दिया एंड एक इम्पल्सिव मूव दिया टुवर्ड हायर हाई टू हायर लो, यानी कि जब मार्केट हायर हाई से हायर लो से हायर हाई की ओर जाता है तो एक इम्पल्सिव मूव दे रहा है, और इस तरह मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। जैसे आप बोल सकते हो कि ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। आप कह सकते हो जब भी मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देता है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है। इसमें जो इम्पल्सिव मूव होती है वो अप साइड होती है, और जो करेक्टिव मूव होती है वो हमेशा डाउन साइड होती है, क्योंकि वो इम्पल्सिव मूव को थोड़ा करेक्ट करती है। आपने भी सुना होगा मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मार्केट में ये आ रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा, तो ये बहुत से टाइम पे क्या होता है, मार्केट से स्लाइटली करेक्शन देता है, जो कि ट्रेडर्स को, छोटे छोटे ट्रेडर्स, हम जैसे ट्रेडर्स उसमें फंस जाते हैं मार्केट में। ये देखो, एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ टाटा स्टील का, कैसे मार्केट हायर हाई लो और हायर लो पैटर्न्स बनाता है। मार्केट यहाँ से देखो, आप स्क्रीन की शुरुआत से आप देख सकते हैं कैसे मार्केट एक लोअर ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्लाइड वेज ट्रेंड में साइडवेज में आया, ये एक नया हाई बनाया, एंड जो लो बनाया ये लास्ट लो से ज़्यादा था, इसको हायर लो डिनोट किया, देन अगेन ये हाई बनाया, इसको हायर हाई हायर लो, और इस तरह पूरे मार्केट में अप ट्रेंड मूव किया, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न्स बनाते हुए। इसी तरह हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड भी होता है अगर मार्केट में, तो कैसे होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड हमेशा हाई से स्टार्ट होता है, हाई के बाद एक लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, देन हाई बनाया, और इस तरह से ये हाई लो का फॉर्मेशन बनता है। इसको हम लोअर हाई और लोअर लो में कैसे डोनेट करेंगे, जो ये हाई था, जो करंट ये और जो लोअर हाई है ये इस हाई से कम है, तो इसको हमने लोअर हाई डिनोट कर दिया है दोस्तों। एंड ये लो है, एंड ये अगेन दूसरा लो है, ये पिछले प्रीवियस लो से कम है, इसको हमने लोअर लो डिनोट किया है। और इसी तरह से ये लोअर हाई लोअर हाई एंड लोअर लो एंड लोअर हाई डोनेट करते गए, मार्केट ये डाउन ट्रेंड बना रहा है। सेम चीज़ आम के आती है टाटा स्टील के चार्ट्स में, आपको फिर से दिखाते हैं कैसे मार्केट ये डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है। मार्केट यहाँ से एक अच्छे से अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, और उसके बाद एक नया लो बनाया जो प्रीवियस लो से कम था, उसको हमने लोअर लो डिनोट किया। एंड देन मार्केट ने एक करेक्टिव मूव दिया, ये जो अप साइड एक करेक्टिव मूव दिया, वो लोअर हाई बनाया, अगेन लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड दिया। गाइस, वैन मार्केट जब भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाता है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, और जब हम हायर लो दो हायर लो को ज्वाइंट कर देते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। ट्रेंड लाइन बेसिकली एक पैटर्न्स होता है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी का, तो ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इसी तरह सेम डाउन ट्रेंड लाइन में जब हम लोअर हाइस को दो जोड़ते हैं, दो लोअर हाइस पॉइंट को जोड़ते हैं, मतलब मिनिमम दो लोअर हाइस होने चाहिए, दो से अगर ज़्यादा है तो वो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, वो एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है। सेम आप इस तरह देखिए, एक टाटा स्टील के चार्ट में अगेंस्ट ये हमने लोअर हाइस को ज्वाइंट किया हुआ है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल रहा है हमको। ये मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर्स है कि मार्केट स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करता है। मार्केट ने एक अप ट्रेंड फॉर्म किया, एक डाउन ट्रेंड फॉर्म किया और एक साइडवेज ट्रेंड फॉर्म किया, यानी कि मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में गया,
सीधे ही डाउन ट्रेंड में नहीं आया, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग किया हुआ है। मार्केट पहले यहाँ साइडवेज ट्रेंड में गया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देन एक हायर लो हाई लोअर हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया और मार्केट एक अच्छे से खासे डाउन ट्रेंड में चला गया। हमने पता कर लिया है कि ट्रेंड स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। इन सब करने के बाद अब बात आती है कि हम अपना एंट्री पॉइंट कैसे लें, मतलब हमको ट्रेडिंग करनी कैसे है, एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेते हैं, स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं, स्ट्रेटजी के हिसाब से हम अपना टारगेट कहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है कंडीशनल। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जब भी अप ट्रेंड में मूव करता है तो हायर लो का पैटर्न्स बनाता है। तो मार्केट ने एक यहाँ पे हायर हाई बनाया और ये यहाँ पे हायर लो बनाया है। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा इम्पल्सिव मूव दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग मूव दिया और प्रीवियस जो हायर हाई को उसको ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ जब भी ये ब्रेक करेगा, जो पुराने हायर हाई को ब्रेक करेगा, वो ब्रेकआउट पॉइंट हो जाएगा और ये नया हायर हाई से फिर से वो एक करेक्टिव मूव देगा और ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करेगा। यानी कि जब भी ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करेगा और उसके बाद जब भी मार्केट अप ट्रेंड मूव करेगा, वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और हमारा जो हायर लो है, जो प्रीवियस हायर लो है, उसको हम एसएल पॉइंट बनाएंगे, यानी कि स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और उसके बाद मार्केट में हम यहाँ से राइड करेंगे। मार्केट जैसे कि हायर लो का फॉर्मेशन अगेन बनाएगा, तो हम अपने एसएल को इस तरह से शिफ्ट करते जाएंगे। आगे देखते हैं कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन में आता है कि व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग इन अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में ट्रेंड कर रहा है तो बाई हमारा कहाँ पे होना चाहिए, बाई व्हेन मार्केट क्रॉस लास्ट हाई एंड रीटेस्ट, यानी कि जब मार्केट जो प्रीवियस हायर हाई है उसको क्रॉस करता है और उसके बाद रीटेस्ट करता है, वो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा रिसेंट हायर लो, यानी कि जो हमारा प्रीवियस हायर लो बनाया है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और टारगेट हम हमेशा डबल रखते हैं, यानी कि अगर हमने स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का रखा है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट्स का एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम डबल पॉइंट का होना चाहिए। क्योंकि हम अभी अब पोजीशन साइजिंग में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होना चाहिए। इसी तरह हम देख लेते हैं कि चार्ट में ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी 50। अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और यहाँ पे मार्केट आके ये हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया यहाँ पे, सॉरी लोअर हाई बनाया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम बनाया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ हुआ। तो जो लोअर हाई है यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया और उसके ऊपर एक मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया। जो रीटेस्ट करने के बाद जब भी मार्केट जो इसको ब्रेक करेगा, इस हाई को ब्रेक करने के बाद हमारे यहाँ एंट्री पॉइंट हो जाएगा। देखो कैसे हमने यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट लिया हुआ है और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट लगाया, क्योंकि रीटेस्ट होने के बाद हमारे नीचे आने के चांस, यानी कि मार्केट को रिवर्स करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट लिया और आप सिंपली देख सकते हो कि कितना छोटा एसएल और कितना बड़ा टारगेट है, यानी कि हमारा 1:2 पॉइंट का एकदम सिंपल फिलअप हो रहा है। सेम हम टाटा स्टील के चार्ट में अगेन देखते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड करने के बाद मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया यहाँ पे। मार्केट जो यहाँ पे लोअर हाई बना रहा था, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड आया और इस लोअर हाई को मार्केट ने यहाँ पे, ये जो आप ब्रेकआउट पॉइंट देख रहे हो, ये सर्किल पे आके यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई बनाया और उसके बाद मार्केट फिर से इस ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जब इस हायर हाई पॉइंट को ये ब्रेक करेगा, वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट होगा, जो बहुत ही सक्सेसफुल एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो ब्रेकआउट पॉइंट होगा। यानी कि ये जो लाइन हमने की यहाँ ड्रॉ कर रखी है, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पे और यहाँ पे ये रीटेस्ट पॉइंट था, तो इसको हमने एसएल प्लेस किया और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे मिनिमम 1:2 का, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है टारगेट का आधा होना चाहिए, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो स्टॉप लॉस का डबल कंपलसरी होना। अब हम चलते हैं कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो कैसे एंट्री लेना चाहिए। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता है तो नॉर्मली लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न्स बनाता है। तो मार्केट यहाँ पे ये लोअर हाई का पैटर्न बनाया और ये लोअर लो का पैटर्न्स बनाया। तो जिस तरह हम अप ट्रेंड में हायर हाई को ब्रेक करते हैं, उसी तरह हम डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मार्केट ने यहाँ से आके यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक किया, यानी कि ये जो लोअर लो है यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया और ये नया लोअर लो बनाया, उसके बाद रीटेस्ट किया। ये जो रीटेस्ट पॉइंट होता है ये हमारा बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एंट्री पॉइंट, तो लोअर लो के रीटेस्ट करने के बाद जब ये ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट
रिवर्स लेता है वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है, और एसएल जो हमारा होता है वो लोअर हाई हो जाता है। यहाँ से मार्केट अपना फॉर्मेशन देगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का, और हम यहाँ से आराम से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह मार्केट एक ट्रेंड फॉर्मेशन में देता रहेगा। जब भी मार्केट, ये लाइव चार्ट में भी होता है, मार्केट जब भी ट्रेंड में होता है तो सिंपल तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करता है। बस इतना फ़र्क हो जाता है कि इसमें जितना सिंपली आपको दिख रहा है इतना नहीं होता है, क्योंकि उसमें कैंडल्स होती हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे होता रहता है। तो कंडीशंस देखते हैं कि कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट यानी कि सेल कहाँ पे लेंगे, तो व्हेन मार्केट क्रॉस द लास्ट लो यानी कि लोअर लो, जो लास्ट लोअर लो को क्रॉस करेगा और अगेन रीटेस्ट करेगा, यानी कि नया लोअर लो बनाने के बाद जब उसको रीटेस्ट करेगा, बेस्ट हमारा वो एंट्री पॉइंट होगा, वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट होगा वो नया लोअर हाई होगा, यानी कि जो लोअर हाई बनाया हुआ है ये जो है हमारा ये स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। और टारगेट, जैसे कि मैंने पीछे भी कहा है, टारगेट हमेशा हमारा स्टॉप लॉस से डबल होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने रिस्क इतना लिया हुआ है और ये टारगेट उससे डबल ही ले रहा हूँ। अगर मुझे टारगेट डबल नहीं मिल रहा है और मेरा ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ट्राई करेंगे कि हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालें। देखो अब यहाँ हम देखते हैं कि टाटा स्टील के चार्ट में कैसे हम यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेंगे। तो मार्केट एक सिंपल यहाँ से ये अप ट्रेंड में मार्केट था, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया और ये हायर हाई बनाया, मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया और हायर लो को ब्रेक किया, यानी कि जो ब्रेकआउट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने हायर लो को ब्रेक किया और नया लोअर लो बनाया, यानी कि इस लो से एक नया लो बनाया तो उसको हम लोअर लो ने डिनोट किया। उसके बाद मार्केट ने एक करेक्टिव मूव दिया, यानी कि रीटेस्ट पॉइंट तक गया, जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट मूव किया। तो जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो ट्रेंड चेंज करने में क्या होता है, मार्केट हमेशा जो नया लोअर लो या नया हायर हाई बनाता है तो उसको जरूर ब्रेक करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया, ये जो ब्रेकआउट किया है नया लोअर लो को, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा बेसिकली, स्टॉप लॉस पॉइंट होगा वो एज जो रीटेस्ट पॉइंट होगा। और उसके बाद मार्केट यहाँ से देखो सिंपली यहाँ थोड़ा करेक्टिव मूव दिया, बट हमारा स्टॉप लॉस पहले से प्लेस था तो हमको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम यहाँ से ट्रेड एंट्री लेते रहेंगे। और मार्केट ने देखो यहाँ पे फिर से एक नया लो बनाया, उसके बाद मार्केट एंट्री पॉइंट को टच किया जो कि एक बेसिक फॉर्मेशन दे रहा है डाउन ट्रेंड का, लोअर लो लोअर हाई का। उसके बाद मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया और ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रिस्क है और जो हमारा टारगेट है एक्चुअल में डबल हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 520 टू 280 यानी कि 240 पॉइंट का यहाँ पे हमको टारगेट मिला है, और हमारा 520 टू 640 यानी कि हमारा 120 पॉइंट का एस एल है। तो हमारा पूरा 1:2 पॉइंट रिवर्स टू रिवार्ड रेशियो हमारा यहाँ पे हो गया है स्ट्रेटजी की मदद से। यानी अभी तक हम ट्रेड कर रहे थे कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ट्रेड कहाँ लेनी है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेड कहाँ लेनी है, लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है तो कहाँ पे ट्रेड लेनी है। इसके लिए आप यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड एंट्री लेते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न्स बनाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखो ये साइडवेज रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। मार्केट जब इस साइडवेज ट्रेंड के बारे में यहाँ करता है तो इसको भी हम एक हाई मान लेते हैं। ये जो लोअर हाई है बट ये हाई हमारा लोअर लो एक सेम है। तो ये जो हमारा लोअर हाई है, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, मार्केट ने यहाँ पे इस देखो रेंज को ब्रेकआउट किया और जो प्रीवियस लोअर लो था लोअर हाई था उसको यहाँ पे टच किया ये, और इसको हम बोलते हैं कि ये नया हाई बनाया है। तो मार्केट यहाँ से नया जब हाई बनाएगा तो उसको रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट एक सिंपल मूव नहीं देता है। उसको एक अप ट्रेंड मिल गया तो सीधे भागेगा नहीं, मार्केट हमेशा इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव के बीच में जरूर रहेगा। तो मार्केट यहाँ से जब नया हाई बनाया और रीटेस्ट किया, जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ पे रीटेस्ट किया, हो सकता है लाइव मार्केट में थोड़ा नीचे भी जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नीचे भी जाएगा, बट जब ये अब भागेगा तो ये जो नया हाई है उसको ब्रेक करना है, तभी हमको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे जब हमारा ब्रेक करेगा, ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाएगा नए हाई को ब्रेक करने के बाद, ये एक्चुअल में हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और एसएल जो हमारा होगा वो रीटेस्ट होगा। अभी हो सकता है कि ये नीचे भी चला जाए, अगर ये नीचे चला गया तो थोड़ा नीचे भी हम एसएल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट से अगर ज़रा नीचे भी जा रहा है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये होता है ट्रेडिंग में। लाइव ट्रेडिंग जब आप करोगे तो ये सब कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में और इस टाइप के हम आपको बना के दिखा रहे हैं इसमें बहुत फ़र्क होता है। बट ये एक हमको कंसेप्ट आपको बताएगा, आपके दिमाग में एक आइडिया देगा कि ट्रेडिंग ऐसे करनी है। एक्चुअल ट्रेडिंग आपको ऐसी नहीं मिलने वाली है, लाइव ट्रेडिंग में आपको बहुत कठिनाइयाँ होने वाली हैं।
बट इसको आप दिमाग में जरूर रखिए कि कैसे कंसेप्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ पे हमको एसएल लगाना चाहिए, कहाँ पे हमको टारगेट लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया क्योंकि यहाँ से इसने रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा भागा, बट एंट्री हमारी यहीं पे होगी जब वो जो नया हाई बनाया था, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो न्यू हाई को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यू हाई को ब्रेक नहीं किया, हो सकता है उस रेंज को बढ़ा दिया हो उसने, तो इस न्यू हाई को ब्रेक जब किया है तब हमने ट्रेड एंट्री ली है। और हमारा जो रीटेस्ट पॉइंट था उसको हमने एसएल लिया है, मतलब जो हमारा रीटेस्ट का लो पॉइंट था वहाँ पे हमने एसएल लिया है। इसके बाद मार्केट यहाँ से राइड करेगा। अगर मार्केट फिर अप ट्रेंड में मूव कर रहा है तो ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न्स बनाएगा, जो कि आप इसमें देख सकते हो। और सिंपली हम इसमें ट्रायलिंग स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट नए हाई को क्रॉस करेगा तो वहाँ जो हमारा करेक्टिव वे बनता है उसको हम ट्रायलिंग एसएल के रूप में देख सकते हैं। तो वहाँ पे अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड हमने हमेशा डबल लिया है। अगर आपके पास कैपिटल बहुत अच्छा है और आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आप अपने रिवार्ड्स को बढ़ा भी सकते हो। लेकिन बिगनर्स के लिए मेरी यही सलाह है कि अपना कैपिटल उतना ही डिप्लॉय करें जितना आप खो सकते हैं, और मार्केट में रिस्क और रिवार्ड में हमेशा 1:2 का ही रेशियो रखें। इससे कम रेशियो नहीं रखना है, इससे ज़्यादा हो सकता है अगर आपको तो बहुत अच्छा है। 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको आपके ट्रेडिंग कैपिटल्स को होने से बचाएगा। आगे पोजीशन साइजिंग में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम मैनेज करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कि कैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। सेम चीज़ अब आती है कि हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करेंगे, मतलब कि जब हमारा ट्रेंड अप है और हमारा रिवर्सल लेना है तो डाउन ट्रेंड में एक्चुअल में ट्रेंड कैसे करते हैं। मार्केट यहाँ से देखो अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न्स बना रहा है, और यहाँ पे मार्केट देखो एक साइडवेज रेंज में देता है। मार्केट जब साइडवेज रेंज में देता है तो कुछ लो कुछ हाई इस तरह से पैटर्न्स बनाता है। तो हम रिसेंटली लोज को ज्वाइंट किया इस तरह से, और मार्केट ने यहाँ से देखो ये जो दो लो को हमने टच किया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये एक्चुअल में मार्केट का ब्रेकआउट पॉइंट हो गया है और मार्केट यहाँ पे नीचे आया। अब देखो ये जो मैंने जो नया लो बनाया है इस मार्केट का, ये प्रीवियस जो हायर लो था उससे मैच कर रहा है। देखो ट्रेडिंग जनरल ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, आपको लाइव ट्रेडिंग में ये थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि इस तरह से मार्केट फॉर्म करता है। तो यहाँ से जब ये मार्केट टच किया और रिटेस्ट के लिए भागा, मान कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट किया, जैसे प्रीवियस फिर से मैं बता रहा हूँ कि पीछे हमने देखा हम रिटेस्ट पे एंट्री लेते हैं क्योंकि वो हमको ट्रेंड पता होता है, इसलिए रिटेस्ट पे लेते हैं। यहाँ पे हम रिटेस्ट पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का ब्रेकआउट मिला है, यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे हम रिटेस्ट की एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे जो हमारा नया लो बनाया है उसको ब्रेक करेगा। यानी कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट किया, देन यहाँ पे जो ब्रेक किया, ये जो हमारा है ये एंट्री पॉइंट होगा। एक्चुअल में यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और जो एसएल पॉइंट होगा ये हमारा रिटेस्ट होगा। यानी कि ये ऊपर भी हो सकता है थोड़ा, ये नीचे भी हो सकता है, तो हम ब्रेकआउट पॉइंट यानी कि जो थोड़ा दूर होगा, यानी कि अगर ये ऊपर है तो इसको रखेंगे, नहीं तो हम ये ब्रेकआउट पॉइंट को अपना एसएल रखेंगे। उसके बाद हम अपना पोजीशन साइजिंग करेंगे और अपना टारगेट हमेशा एसएल का डबल रखेंगे। जब भी हमको हमारा डबल टारगेट मिल जाएगा हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया आपको ट्रेड आगे करनी है, पार्शियल भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप पार्शियल ट्रेड एंट्री जो है आप उसको आगे कैरी कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो कंडीशंस देख लेते हैं कैसे हम इसमें सेल करेंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट क्रॉस करता है, व्हेन मार्केट क्रॉस लास्ट लोअर एंड रिटेस्ट एंड अगेन क्रॉस द ब्लू न्यू लो, यानी कि जब भी ब्रेकआउट करता है उसके बाद जो अगेन उसको रिटेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे क्रॉस करता है, हमको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा एवं ब्रेकआउट पॉइंट होगा, यानी कि जो हमारा ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये रिटेस्ट भी हो सकता है ऊपर जाके, और टारगेट एज यूजुअल हमारा डबल से कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं हम इसमें लाइव चार्ट के साथ कैसे एंट्री लेते हैं। लाइव चार्ट में एंट्री लेने के लिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया हुआ है। देखो मार्केट यहाँ से अच्छे खासे एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, करेक्टिव मूव दिया, देन इम्पल्सिव मूव दिया, और ये जो हमारा लास्ट लोअर हाई था, ये जो लास्ट लोअर हाई है इसको मैंने देखो यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है। मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया और इसको ब्रेकआउट दिया, यानी कि जब ये गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया है
और मार्केट फिर से नीचे आया। देखो मैंने अभी वहाँ पे बताया था कि मार्केट का कंडीशन वहाँ पे चेंज हो सकता है लाइव मार्केट में। आप यहाँ देख सकते हो मार्केट रिटेस्ट पॉइंट तक आया ही नहीं है, मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिया और यहाँ पे मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट कर दिया। मतलब मार्केट ने करेक्टिव मूव जरूर दिया है। तो मार्केट ने ये करेक्टिव मूव दिया, जब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट किया है हमारा, यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा। एक्चुअल में जो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, एसएल फिर भी हम ब्रेकआउट पॉइंट पे ही लगाएंगे, क्योंकि एसएल थोड़ा हमको सेफेस्ट जोन में एसएल लगाना होता है। तो हम यहाँ पे एसएल प्लेस करेंगे और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया है, हमारा यहाँ टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पार्शियल एंट्री में हमको थोड़ा लॉस होने का चांसेस हो जाता है, बट अगर हम 1:2 का टारगेट रखेंगे तो हमको ये आसानी से 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ से ये लगभग 100 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल होगा, और ये हमारा 300 पॉइंट के आसपास का 200 पॉइंट के से भी ज़्यादा हमारा टारगेट होता है, यानी कि 1:2 का तो आराम से हमारा फिल कर रहा है। आगे देखते हैं कि निफ्टी 50 में सेम, जब ये देखो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग की थी, उसके बाद हमने ये रिवर्सल ट्रेडिंग यहाँ भी ले सकते थे कि यानी कि जो हमारा ये नया लो बनाया था, यहाँ पे हमारा देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ये एसएल आया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन हमारा क्या एंट्री बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। ये गैप डाउन ओपनिंग है, ये मैं आपको दिखा सकता था, बट फिर से ही देखो यहाँ पे ये इसने अप ट्रेंड लिया है। तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड में था, ये मार्केट ने फिर से नया लोअर हाई बनाया था। लोअर हाई बनाने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है बहुत अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पे हम देखो ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से थोड़ा नीचे आया। मैं फिर से कंडीशन बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे मार्केट देखो नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट किया, यानी कि जो ये वाला हाई जब ये ब्रेकआउट होगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा। यानी कि जो ये वाला हाई बनाया, ये हमारा ब्रेकआउट होने के बाद हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ से हमने एंट्री ली है। एसएल हमारा थोड़ा लोअर रखेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ जो मार्केट ने थोड़ा हाई बनाया था, थोड़ा लोअर रखेंगे। वैसे हम यहाँ भी एसएल रख सकते थे क्योंकि ये हमारा रिटेस्ट हुआ था, तो यहाँ पे हम एसएल रखेंगे, थोड़ा लोअर रखेंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा सेफेस्ट जोन में चला जाता है। और उसके बाद मार्केट देखो अच्छा खासा एक मूव दिया है, मूव करने के बाद करेक्शन मूव दिया, फिर से मूव दिया है। तो मार्केट में हम यहाँ से 1:2 का टारगेट यहाँ भी हमको मिल रहा था। अभी आगे देखते हैं, और अब बात आती है पोजीशन साइजिंग की और रिस्क मैनेजमेंट की। मतलब अब तक हमने जो बात की है वो ट्रेंड के बारे में बात की है, ट्रेंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट के बारे में बात की है कि एसएल कहाँ पे लगेगा, एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। अब आता है हमारा कि हमको कितना ट्रेड करना चाहिए, एक सिंगल ट्रेड में कितना फंड अलॉट करना चाहिए, एक्चुअल में कितनी ट्रेड हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की जानकारी हम इस पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि नेवर लॉस मोर देन 3% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन ए सिंगल ट्रेड, यानी कि 3% से ज़्यादा एक ट्रेड में हमको लॉस करना ही नहीं है। और दूसरा आता है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मस्ट बी 1:2, यानी कि हमको हमारा रिस्क, अगर हमने 10 रुपये लिया है तो रिवार्ड हमारा 20 रुपये होना ही चाहिए। यानी कि यही दो पॉइंट हैं जो आपको आपके ट्रेडिंग करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये दो पॉइंट जो आप अगर इन दोनों पॉइंट को रख लिया, याद कर लिया, इसको दिमाग में बांध के रख लो, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो आप ट्रेड कितना ले सकते हो। आपको मैंने पहले भी बोला है कि 3% से ज़्यादा हमको लॉस नहीं करना है। तो लॉस हमारा होगा 3000 का। उसके बाद हमारा रिस्क टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो रिस्क का डबल होना चाहिए। तो रिस्क हमारा जो टारगेट होगा वो 6000 का होना चाहिए। तो अगर हमने माना है कि हमारा 10 ट्रेड हमने एक ट्रेड किए हैं, 5 हमारी विनिंग ट्रेड है, 5 हमारी लूजिंग ट्रेड है, तब भी हम देखते हैं कि हमारा टोटल कैलकुलेशन क्या आता है। यानी कि हमने 50-50% का 50-50 यानी कि 50% का हमने अपना विनिंग रेशियो लिया है, यानी कि 5 ट्रेड सही की हैं, 5 ट्रेड गलत की हैं। तो हमारा टोटल लॉस 5 ट्रेड में होगा 15,000 का, और टोटल प्रॉफिट होगा 5 ट्रेड में 30,000 का। तो ओवरऑल निकल के क्या आता है, ओवरऑल निकल के आता है हमारा 15,000 का प्रॉफिट। यानी कि हमने 50-50 ट्रेड लेने के बाद भी हम 15,000 प्रॉफिट में है, जब हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग किया हुआ है। तो एक्चुअल में पोजीशन साइजिंग क्या करता है, बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि पोजीशन साइजिंग आपको फियर्स को एलिमिनेट करता है, मतलब आपके डर को भगा देता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। आपके अंदर लॉस होने का डर नहीं रहता है कि मेरा पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। आपको पता है कि इस ट्रेड में मैंने ये स्टॉप लॉस ले रखा है, मेरा 3000 का ही ट्रेड होगा, मेरा 2000 का ही लॉस होगा, बट मेरा प्रॉफिट होगा तो दूसरी ट्रेड में 6000 का प्रॉफिट भी हो सकता है जो मेरा कवर कर देगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत मोटिवेट करता है और आगे भी इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहें। थैंक यू।